हेलो एवरीवन, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9 और इस क्वेश्चन में मेरे को सर्कुलर लेमिना दिया गया है जिसे हम 12 पार्ट में डिवाइड करते हैं और जितने पार्ट में हम उसे डिवाइड करेंगे हमें सर्कल उतना ही प्रिसाइज मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 9। सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है अ सर्कुलर लेमिना ऑफ अ डायमीटर 60 mm इज प्लेस्ड विथ अ पॉइंट ऑन इट्स रिम टचिंग द HP इन सच a way that the plane makes an angle of 60 डिग्री विथ HP। तो पहले मैं एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करूंगा। लाइन सेलेक्ट करके यहाँ पे 400 mm का एक रेफरेंस लाइन टाइप करना, 400 mm इंटर, कमांड को हटाने के लिए एस्केप। इस लाइन को जूम कर लेते हैं एंड यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग। अब है यहाँ पे हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी डायमीटर 60 mm है, तो हम रेडियस लेंगे 30 mm। तो यहाँ पे सर्कल सेलेक्ट कर लेंगे एंड हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे 30 mm का। सॉरी, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। सर्कल यहाँ पे इधर सेंटर सेलेक्ट कर लेंगे एंड टाइप करेंगे 30 mm। एंटर। 30 mm के एक सर्कल ड्रॉ हो गया जिसका डायमीटर 60 mm होगी। तो अब मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से ड्रॉप करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे सिंपली परपेंडिकुलर लाइन डिफरेंट टाइप के यहाँ से एक ड्रॉप करूँगा, परपेंडिकुलर लाइन एक यहाँ से ड्रॉप होगी और यहाँ से 2 पॉइंट से ड्रॉप होगी जो 60 रेडियस का रेडियस से कट करेगा। तो मैं यहाँ पे लाइन सेलेक्ट करूँगा और मैं इसका सेंटर पे आ जाता हूँ इधर। ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा, तुम ऑटोकैड में, आप लोग ऑटोकैड में ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर सकते हो। फिर इसे यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेना है। ड्रॉप हो गई, स्केप। फिर से मैं लाइन को सिलेक्ट करूंगा और इधर से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा HP पे। ड्रॉप हो गई। अब फिर से लाइन सेलेक्ट करना है और यहाँ पे भी आ जाना है। ये परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉप हो गई, ठीक है। फिर से लाइन को, अब मेरे को यहाँ पे आर्क ड्रॉ करना है। सिंपली 30 mm का आर्क ड्रॉ करना है इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से एंड इस पॉइंट से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आर्क सेलेक्ट कर लूंगा एंड इस पे आके ये सेंटर, स्टार्ट एंड लेंथ वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा। तो मैं इस पॉइंट पे आ जाता हूँ एंड इस पॉइंट से मैं यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करूँगा 30 mm का। टाइप करूँगा 30 एंड इंटर। तो यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ हो गई। ये वाला मैं इसे सेलेक्ट करके नीचे एक्सटेंड करूँगा क्योंकि ये नीचे लाइन को कट नहीं कर। तो मैं इसका एंगल सिंपली 30 डिग्री रखने वाला, एक बार मैच कर लेना, वो इंक्लाइन सही से करना चाहिए। तो सही से कर रहा है तो मैं यहाँ ड्रॉप कर दूंगा, तो ये लाइन कट कर रहा है। अब मैं फिर से आर्क को सेलेक्ट करूँगा। अब इस लाइन से भी मैं इस लाइन को कट करूँगा इधर से 30 डिग्री। तो मैं यहाँ पे 30 mm कट कर गई। इससे भी सिंपली सारे पॉइंट में भी ऐसे ही करना है। एक पॉइंट से इधर से कट करना है, फिर इधर से कट करना है। बिकॉज हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो मेरे को सर्कल के सारी पॉइंट का फ्रंट व्यू मिलेगा। फिर मैं यहाँ पे 60 डिग्री ड्रॉ करूँगा, फिर 60 डिग्री का, फिर यहाँ पे प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर आ जाऊँगा। तो पहले मैं ये आर्क ड्रॉ कर लेता हूँ सारे में। फिर मैं यहाँ आ जाऊँगा इस पॉइंट से, इस पॉइंट से इधर से 30 डिग्री 30 mm टाइप करके यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करूँगा। ड्रॉ हो गई। फिर से आर्क ड्रॉ करूँगा इस पॉइंट से 30 mm हो गया। फिर से इस पॉइंट से अब 30, इसे मैं सेलेक्ट करके नीचे एक्सटेंड करूँगा। ये डिग्री एंगल मैच करना चाहिए वहाँ से बस। फिर से मैं आर्क सेलेक्ट करूँगा अब यहाँ से, इस पॉइंट से इधर से 30। फिर यहाँ से भी आर्क सेलेक्ट करूँगा मैं 30। इसे सेलेक्ट करके इधर ड्रॉप कर। डिग्री यहाँ पे मैच कर लेना, यहाँ पे मैच नहीं होगी। एक सेकेंड। यहाँ पे एंगल ये सही से मैच करना चाहिए 30 डिग्री पे डिस्टेंस पे मैच करके। फिर से मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, अब इधर से ड्रॉ करूँगा 30। सॉरी सॉरी, मैंने इस पॉइंट से ड्रॉ कर दिया था, मेरे को उस पॉइंट से ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा एंड टाइप करूँगा 30। ड्रॉ हो गई। अब जितने भी आर्क कटे हैं सारे का सारे आर्क से परपेंडिकुलर लाइन इस लाइन पे ड्रॉप करूँगा। तो यहाँ पे आ जाएंगे, इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे एंड इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप।
फिर से लाइन को सिलेक्ट करेंगे, इस लाइन से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप, और फिर से लाइन को, फिर इस पॉइंट से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप होगी, फिर से लाइन को सिलेक्ट करेंगे, फिर से यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे ड्रॉप करेंगे, फिर से लाइन को सिलेक्ट करेंगे इस पॉइंट से, ये इस पे ही ओवरलैप करेगी, सेम ही लाइन होगी, ये भी सेम ही लाइन होगी, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेगी, इसमें ओवरलैप कर जाएगी। फिर से अब हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे लाइन सेलेक्ट करके एनीट्यूड डायग्राम ड्रॉप करेंगे एंड इस पॉइंट से मैच कर लेंगे, 60 डिग्री एक लाइन ड्रॉ हो गई। अब मेरे को इसका मेजरमेंट ले लेना है, तो मैं यहाँ पे डायमेंशन सेलेक्ट करके इससे मेजरमेंट ले लेता हूँ, ये 60 डिग्री के कार के। डन। डन हो गई। अब मैं ये जो डिफरेंस, ये जो डिस्टेंस है ना, मैं इसे भी मेजर कर लेता हूँ डायमेंशन से, इसे जूम आउट जूम इन कर लेते हैं एंड इस पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं और फिर इस पॉइंट को, इन दोनों का डिस्टेंस है 4.2, फिर इसे भी मेजर कर लेते हैं, ये है 10.9, और फिर इसे भी मेजर कर लेंगे। मेजर हो गई। अब सेम टू सेम 60 mm की एक लाइन यहाँ पे 45 डिग्री पे 60 डिग्री पे इंक्लाइन कर रही है, इसमें लिखा प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ HP, और इसकी जो टॉप व्यू डायमीटर पासिंग थ्रू द 41, जो इसकी टॉप व्यू जो इधर बनेगी वो 45 डिग्री पे इंक्लाइन कर रही है, इसका जो फ्रंट व्यू जो HP पे लगा रहा है 60 डिग्री पे इंक्लाइन है। तो मैं यहाँ लाइन सेलेक्ट कर लूँगा और मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँगा इधर, जो कि 60 डिग्री पे इंक्लाइन कर रही है, 60 डिग्री पे इंक्लाइन करेगी, और ये, और इसकी लेंथ है 60 mm। डन। ये 60 mm की एक लाइन ड्रॉ हो गई। अब मेरे को क्या करना है, ये जो जितने भी पॉइंट्स में जो डिस्टेंस है ना, सेम टू सेम डिस्टेंस पे यहाँ पे आर्क कट करना है, वहां से परपेंडिकुलर लाइन नीचे ड्रॉ होगी। तो पहला जो आर्क है वो आएगा 4.2 पे, नेक्स्ट आएगा हमारा 4 पॉइंट से कट करेंगे तो 10.9 आएगी, और 10.9 से कट करेंगे तो 15 पे एक कट होगी। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पे आर्क सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ इस पॉइंट से मैं एक आर्क ड्रॉ करूँगा जो कि होगा 4.02 पे, 4.02 पे कट करेंगे, और मैं एंटर कट करूँगा। सॉरी, मैंने लाइन सेलेक्ट कर लिया है, मेरे को आर्क सेलेक्ट करना है, ये वाला सेंटर स्टार्ट एंड लेंथ। फिर हम इस पॉइंट पे आ जाते हैं और यहाँ पे एक आर्क कटेगी करेगी 4.02 पे, 4.02 एंटर करेंगे तो यहाँ पे एक आर्क कट हो रही है। अब मैं फिर से आर्क सेलेक्ट करूँगा, अब नेक्स्ट जो आर्क कटेगी 4.2 से कटने वाली है वो है 10.98 पे, तो मैं इस पॉइंट पे ही आ जाता हूँ एंड यहाँ से कट होगी 10.9 पे, 10.98, 10.98 सॉरी, 10.98 एंड इंटर। ये आर्क कट गई 10.9 पे। बस अब एक और आर्क कट करेगी, वो होगी 15, 10.9 से 15 mm पे, 10.9 से 15 mm पे एक आर्क कटेगी। मैं यहाँ से 15 पे 15 पे कटेगी। ये आर्क कट गई। हम्म, हो गया। अब सेम टू सेम हम इधर से भी आर्क कट करने वाले हैं, तो ये इधर से भी आर्क कटेगी, तो पहले 4.2 पे ऊपर से, फिर ऐसे ही कटते जाएगी। तो मैं फिर से आर्क सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये सेंटर एंड स्टार्ट लेंथ पे, तो मैं ऊपर से आर्क कट करूँगा यहाँ पे 4.02 पे, एंटर। ये आर्क कट हो गई। फिर से आर्क को सेलेक्ट करेंगे, एक और आर्क कटेगी 10.98 पे, 10.98 एंटर।
हो गई। एक और आर्क कटेगी यहाँ से 15 पे। 15 ये मैच कर गई। मतलब अब हम यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन नीचे ड्रॉ करने वाले हैं। तो लाइन सेलेक्ट करके इस पॉइंट पे आ जाते हैं, यानी यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन नीचे ड्रॉ होगी ऐसी, सेम टू सेम सारे पॉइंट से ड्रॉ करना है। इस पॉइंट पे आ जाते हैं, यानी यहाँ से ड्रॉ होगी परपेंडिकुलर लाइन। फिर से यहाँ पे लाइन सेलेक्ट करके इस पॉइंट पे आ जाएंगे और फिर इस पॉइंट पे ड्रॉ होगी। फिर से लाइन सेलेक्ट करेंगे और इस पॉइंट पे आ जाते हैं और फिर इस पॉइंट पे ड्रैग एंड ड्रॉप है। फिर से लाइन ड्रॉ सेलेक्ट करके इस पॉइंट से भी सारे पॉइंट से होगी वहाँ से, इसे नीचे तक स्क्रॉल कर लेंगे एंड ड्रॉप कर लेंगे। फिर से लाइन सेलेक्ट करेंगे और इस पॉइंट पे आ जाएंगे, फिर यहाँ पे इसके सेंटर पे आग जहाँ पे कट गया है, फिर इसे नीचे ड्रॉप कर लेंगे, नीचे यहाँ तक ड्रॉप कर लेंगे 90 डिग्री पे। ड्रॉप हो गई। अब मैं इधर से भी ड्रॉ करने वाला हूँ, एक सेकेंड मैंने कुछ, हाँ ठीक है सही है। फिर से लाइन ड्रॉ करेंगे एंड अब इधर से हम लाइन ड्रॉप करने वाले परपेंडिकुलर 0 डिग्री पे। फिर से इस पॉइंट से भी, फिर इस पॉइंट से भी। अब हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे सारे पॉइंट्स को मैच करके। तो मैं सिंपली यहाँ पे ये एलिप्स सेलेक्ट कर लेता हूँ, एलिप्स, सॉरी एलिप्स आर्क वाले, एलिप्स एंड आर्क पे। तो मैं पहले इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ड्रॉ करूँगा, ये ड्रॉ हो गई। अभी मैं इसे लास्ट पॉइंट पे, जो लास्ट पॉइंट जो मैच कर रहा है ना, ये जो पॉइंट यहाँ पे लास्ट मैच कर रहा है वहाँ पे ड्रॉप करूँगा तो एक एलिप्स ड्रॉ होगी जो सारे पॉइंट को मैच करेगी। ड्रॉप होगी, ये हमारा बन गया टॉप व्यू। अब टॉप व्यू से एक फ्रंट व्यू बनाएंगे यहाँ से। सॉरी मैंने बैक कर लिया यार, वो फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा। फिर से इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, इस पॉइंट पे आ जाएंगे और इस पॉइंट पे और इस पे ड्रॉप कर लेंगे। सॉरी ये बार बार डिलीट क्यों हो रहा है। फिर से इस पॉइंट से इस पॉइंट को मैच करेंगे, इसे ड्रॉप कर बन गया। अब मैं इस पूरी एलिप्स को कॉपी करके इधर पेस्ट करूँगा जो कि इंक्लाइन होगी 45 डिग्री पे। तो मैं इस एलिप्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले। अच्छा पहले मैं 45 डिग्री पे एक इंक्लिनेशन बना लेता हूँ यहाँ से। तो मैं यहाँ पे 45 डिग्री पे एक इंक्लिनेशन, 45 डिग्री इंक्लिनेशन मीन्स यहाँ हो गया 90 एंड इधर से 45 मीन्स 145, 145, 145, 145। सॉरी इधर से 90 एंड सो मेरे को 45 थी, मेरे को 135 का ड्रॉ करना, 135, 135 ड्रॉ हो गई। ये इधर से इसे मैं डायमेंशन से मेजर कर लेता हूँ, इस पॉइंट पे ड्रॉप करना है फिर से इस पॉइंट पे। तो मेरे को इसका एंगल पता चलेगा 45 डिग्री पे इंक्लिनेशन। तो अब हमें ये जो पॉली यहाँ पे जो सर्कल ड्रॉ हुआ है हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं इस पे एक लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ, इस लाइन को सेलेक्ट करके, और मैं यहाँ पे इस जितने भी पॉइंट्स है उसको स्ट्रेट लाइन से मैच करने वाला हूँ। बिकॉज मैं उस उधर में जो कॉपी पेस्ट करूँगा तो एक परपेंडिकुलर लाइन ऊपर ड्रॉ करनी है, तो मेरे को वो पॉइंट्स पता होने चाहिए। तो सिंपली मैं इस लाइन को यहाँ पे सेलेक्ट करके इस पॉइंट पे ड्रॉप करने वाला हूँ एंड सिंपली ऐसे मैच करते हुए एंड पॉइंट तक जाने वाला हूँ। एंड पॉइंट तक ऐसे मैच करते हुए एंड पॉइंट तक सारे पॉइंट्स से।
मेरे को मैच करते हुए एंड पॉइंट तक जाना है। ऐसे, फिर ऐसे भी ड्रॉ करना है, ऐसे। ऐसे। हो गई तो अब मैं ये पूरे सर्कल को और ये जो मैंने एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ किया है, मैं इसे कॉपी करने वाला हूँ। बाद में ये एक्स्ट्रा लाइन मैं मतलब डिलीट कर दूंगा। तो पहले मैं सर्कल सेलेक्ट करूंगा और इस सारे लाइन को जिसने मैंने ड्रॉ किया है बाद में, इसे मैं सेलेक्ट करूंगा यहाँ से। ऐसे क्लिक करके बस सेलेक्ट कर लेना है और उधर कॉपी पेस्ट करना है मेरे को। कॉपी कर लिया। मैं इस टेक्स्ट को भी कॉपी करने वाला हूँ बिकॉज मुझे उधर टेक्स्ट भी लिखने पड़ेंगे फिर से। तो मैं यहाँ पे सिंपली से कॉपी पेस्ट, कॉपी, कॉपी, सॉरी कॉपी, और फिर मैं इसे यहाँ पे पेस्ट करूँगा। ये पेस्ट हो गई। अब मैं इसे इस पे 30 डिग्री 45 डिग्री पे इंक्लाइन करने वाला हूँ। तो मैं टोटल सेलेक्ट कर लेता हूँ। सॉरी यहाँ से एक लाइन कॉपी नहीं हुई, मैं इसे ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ। तो मैं इसे टोटल सेलेक्ट करके एंड मूव के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। इसके एंड पॉइंट को सिलेक्ट करके इस पे मूव कर लूँगा। फिर से इसे सेलेक्ट करूँगा और राइट क्लिक करके रोटेट के ऑप्शन पे जाऊँगा और मैं इस पॉइंट को सेलेक्ट करूँगा और इसके कीबोर्ड के एरो की से डाउन क्लिक करके रेफरेंस के ऑप्शन पे आके एंटर करना है और फिर से इस एरो को सेलेक्ट करके नीचे वाला जो बेस है उस पर क्लिक करके इसे अलाइन करना है इस पे। ये अलाइन हो गई। अब मैं यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ऊपर ड्रॉ करूँगा और उधर से परपेंडिकुलर लाइन 0 डिग्री पे मतलब आई हुई है। जहाँ पे मैच करेगा वहाँ पे बस सर्कल ड्रॉ करना है, वो जो टॉप फ्रंट व्यू हो जाएगा। तो फिर से मैं लाइन सेलेक्ट करता हूँ और सारे पॉइंट से जितने भी मैंने ड्रॉ किए थे एक्स्ट्रा, वहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ऊपर इंक्लाइन होगी। यहाँ से भी होगी, फिर इस पॉइंट से, फिर से, फिर से लाइन सेलेक्ट करना है मेरे को। फिर से सेलेक्ट करना है लाइन को और सारे को मतलब यहाँ से ऊपर इंक्लाइन करना है 90 डिग्री की। फिर से आ जाओ इस पॉइंट पे, आ जाओ 2 पे और ऊपर से मैच कर लेते हैं। फिर से यहाँ पे लाइन पे आ जाओ सिलेक्ट करके। 90 डिग्री पे इंक्लाइन। फिर से लाइन सेलेक्ट करेंगे। फिर से 5 एंड 6 नीचे, तो ये इंक्लाइन होगी 90 डिग्री। अब सिंपली मैं यहाँ पे पॉलीगॉन क्लिक करूंगा एंड पॉलीगॉन पे सारे पॉइंट्स को मैच कर लूंगा। जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 के थ्रू इधर इधर से मैच करना है। जो ये 1 पॉइंट है यहाँ पे, तो ये 1 कहाँ पे मैच कर रहा है, ये यहाँ पे मैच कर रहा है। तो मैं यहाँ से एक पॉलीगॉन ड्रॉ करूंगा। उसके बाद 2 है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे इस लाइन पे और इस लाइन पे यहाँ पे है। तो मैं यहाँ पे ऐसे इसे मैच कर लूंगा। फिर मैं 3 पॉइंट दूंगा। 3 पॉइंट का है, 3 पॉइंट 3 ये वाला है और इधर से 3 है ये वाला पॉइंट, सॉरी ये पॉइंट है। हाँ, उसके बाद है 4, 4 है हमारा, ये मैच कर लिया। उसके बाद हमारा 5, 5 नंबर है ये वाला पॉइंट। उसके बाद है 6, 6 नंबर ये है और 6 नंबर यहाँ पे ये वाला है। उसके बाद हमारा 7th नंबर, 7th नंबर का पॉइंट है ये वाला और 7th नंबर यहाँ पे है। उसके बाद हमारा 8 नंबर, 8 नंबर है हमारा ये वाला लास्ट। उसके बाद हमारा 9 नंबर, 9 नंबर है हमारा ये पॉइंट। उसके बाद हमारा 10 नंबर है ये पॉइंट। उसके बाद है 11th नंबर है हमारा ये वाला पॉइंट। ठीक है। उसके बाद 12th नंबर पे आ जाता है। 12th हमारा ये है और ये लास्ट पॉइंट फिर से 1 पे आ गया। ये ड्रॉ हो गई। अब मैं इस पॉलीगॉन को सेलेक्ट करूंगा, पॉलीगॉन को सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट ऐसे एंड राइट, सॉरी गलत। पॉलीगॉन को सेलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, पॉलीगॉन पे आऊंगा एंड इस पे कर्व फिट पे क्लिक करूंगा।
तो ये कर्व फिट पे बन गया। अब मैं सारे पॉइंट को यहाँ से 1 डैश 2 डैश 12 डैश जितने भी पॉइंट्स को यहाँ पे बस मेंशन कर देना है और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया। बस इसमें इस क्वेश्चन में बस इतना ही करना था। ये हमारा जो लाइन है ना, ये हमारा 60 डिग्री के साथ इंक्लाइन है। इसे मेजर कर देता हूँ, यहाँ से मेजर कर लेते हैं इसे ऐसे। ये 60 डिग्री पे इंक्लाइन है। बस इस क्वेश्चन में मेरे को इतना ही सॉल्व करना है। थैंक यू।